जय सिया राम। बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देखरेख मंदिर के पुजारी पंडित दीनदयाल के हाथों में थी। पंडित जी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला तथा विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। जब बेटी विवाह योग्य हो गई थी तो पंडित जी ने हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज की बात आकर रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे। सारे प्रयास करके वो हार चुके थे। एक दिन जब दोपहर के समय भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम जी और माँ सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद करके वो अपने बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई। झटके से आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े हैं। पंडित जी ने उन्हें बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया तो वो वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत समय पहले मन्नत मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री का सुख जैसे लिखा ही नहीं। बहुत साल पहले हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतने खुश हुए जा रहे थे, जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। आप किसी विवाह योग्य कन्या को जानते हैं क्या? वृद्ध महिला ने कहा। हम हर तरह से दान दहेज देंगे, उसके लिए सुयोग्य वर भी है, ऐसा वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में उन्हें सब कुछ विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए और बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस आपको उसकी चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, हम उसका विवाह भी कर देंगे। पंडित जी की मनचाही इच्छा पूरी हो गई। विशंभर नाथ जी ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, ये मेरे रिश्ते के दूर के साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं इस बीच में पढ़ना ही नहीं चाहता। आप जाइए, खुद से ही बात कीजिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूँगा, न जान न पहचान, और उन्होंने मना कर दिया तो इस रिश्ते के लिए? वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के की पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वे आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गंवाए लड़के के पिता की ऑफिस की ओर रुख किया। ऑफिस में गए तो देखा जैसे चमत्कार हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी और तुरंत ही शादी की तारीख फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपति को फ़ोन करते, तभी शादी की ज़रूरत का हर सामान, दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग, बस पंडित जी के फ़ोन का कॉल करने की ही देर थी। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि वो कौन थे जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा और मेरी सारी परेशानियों का हल निकाल दिया। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उन्हें फ़ोन लगाया, पर यह क्या, फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था। अब पंडित जी ने अगले दिन सोचा कि अब 1-2 दिन मैं उनको और फ़ोन करता हूँ। अगर फ़ोन नहीं लगा तो मैं समधी जी से पूछूंगा कि विशंभर नाथ जी कौन हैं।
अंततः लगातार 3 दिन तक फ़ोन करने के बाद विशंबर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन लगाया। पर ये क्या, फ़ोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी का दूर दूर तक विशंबर नाथ जी से कोई संबंध नहीं था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु अब मुझे पता चल गया, विशंबर नाथ जी और कोई नहीं आप ही हैं और वृद्धा माता जानकी हैं। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया। दुनिया इस बात को माने या न माने, पर आपने ही आकर मुझसे बातें की और मेरे दुख को हर लिया। प्रभु राम जानकी जी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। सुमिरन ऐसा कीजिए जिसको लखे न कोय, ओठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोय। श्री मूलक दास बाबा जी कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम दुनिया को दिखाने की चीज़ नहीं है। यह कोई वस्तु या कार्य नहीं है जिसे प्रदर्शित किया जाए, बल्कि इसे गुप्त रखना चाहिए, तभी इसका कोई महत्व बन पाता है। सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।